नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। ज्वाइनिंग टिप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता है कि ड्रीम 11 फुटबॉल पॉइंट सिस्टम में चेंज आया है। तो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है या फिर क्या कुछ नुकसान हुआ है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्या क्या चेंजेस आया है वो सब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि फुटबॉल पॉइंट सिस्टम में ड्रीम 11 में क्या क्या चेंजेस आया है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि अटैक में क्या क्या चेंजेस आया है। देखिए, पहले गोल दागने पर कोई खिलाड़ी अगर गोल दागता था तो वहाँ पर अगर वो फॉरवर्ड में रहता था तो एज ए स्ट्राइकर गोल दागता था तो उनको 8 पॉइंट मिलता था। मिडफील्डर होता था तो 9 पॉइंट मिलता था। और अगर कोई डिफेंडर गोल करता था तो 10 पॉइंट उसका आपको मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे वो भेदभाव अभी चला गया है और कोई भी गोल दागेगा तो आपको 10 नहीं, 20 नहीं, 30 पॉइंट मिलेगा। यानी कि एक गोल दागने की आपको 30 पॉइंट मिलेगा। अब बहुत सारा चेंजेस आया है, पॉइंट बहुत बढ़ चुका है और इससे क्या एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा वो बाद में बात करते हैं। पहले चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब असिस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे पहले आपको एक असिस्ट की 5 पॉइंट मिलते थे, अब एक असिस्ट की आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। एक असिस्ट करने के आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। तो एक गोल का 30 पॉइंट मिलेगा, एक असिस्ट का आपको 15 पॉइंट मिलेगा। शॉट ऑन टारगेट का अब 10 पॉइंट मिलेगा, जहाँ कि पहले जो होता था कि अगर कोई 2 शॉट ऑन टारगेट करता था तो तब 1 पॉइंट आपको मिलता था। लेकिन अभी नहीं, अभी एक शॉट ऑन टारगेट करने से 10 पॉइंट मिलेगा। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अच्छे खिलाड़ी को लिए और आपके खिलाड़ी जो है आपका कप्तान या वाइस कप्तान बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, वो शॉट ऑन टारगेट वो कर लेता है, 2-3 बार टारगेट पे शॉट मारता है लेकिन गोल नहीं दाग पाता। तो ऐसे में थोड़ा सा अनलकी रहते हैं आप और आपका खिलाड़ी भी। और बीच में से आप और कोई दूसरा कोई गोल दाग जाता है जिनको आप पहचानते भी नहीं है और आप हार जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई शॉट ऑन टारगेट 3 शॉट ऑन टारगेट करेगा तो उनको एक गोल के बराबर पॉइंट मिल जाएगा, 30 पॉइंट मिल जाएगा। अब चांस क्रिएट के भी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अब चांस क्रिएट करने के भी पॉइंट मिलेगा, वो भी 6 पॉइंट मिलेगा। फाइनल पास बढ़ाने की पॉइंट मिलेगा। चांस क्रिएट करने से मतलब है, यानी कि कोई अगर शॉट ऑन टारगेट करता है तो उसको फाइनल पास जो बढ़ाएगा या फिर गोल का जो फाइनल पास बढ़ाएगा, वो दोनों के लिए ही प्लस 6 पॉइंट अभी अब मिलेगा। 6 पॉइंट मिलेगा प्लस 6, बहुत ज़्यादा पॉइंट है यहाँ पे पहले के हिसाब से। और अब 5 पास कंप्लीट करने से आपको 1 पॉइंट मिलेगा। पहले जो होता था 10 पासेस कंप्लीट करने के बाद 1 पॉइंट मिलता था। तो वहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी 19 पास भी खेल जाता था तो आपको सिर्फ 10 पासेस का पॉइंट मिलता था और बाकी 9 पासेस का पॉइंट नहीं मिलता था। तो अभी वो 5-5 में बांट दिया गया है, तो 5 पास कोई कंप्लीट करता है तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा। तो ऐसे में कोई खिलाड़ी, कोई मिडफील्डर अगर ज़्यादा पासेस खेलता है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, वो आपको ज़्यादा पॉइंट दे पाएगा। तो चलिए डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस की बात करें तो ये देखिए, टैकल लोन करने से अब आपको 4 पॉइंट मिलेगा, जो पहले नहीं मिलते थे। कोई अगर टैकल लोन करता है तो उनके लिए आपको 4 पॉइंट मिलेगा। इंटरप्रिटेशन को भी 4 पॉइंट मिलेगा। यानी कि अगर गोलकीपर अगर इंटरप्रेट कर लेता है कि बॉल कहाँ आएगा या फिर डिफेंडर इंटरप्रेट कर लेता है, सेव करता, तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट मिलेगा। शॉट ब्लॉक करने के लिए आपको 4 पॉइंट मिलेगा। क्लियरेंस के अभी 2 पॉइंट मिलेगा पर क्लियरेंस के। और कोई गोलकीपर अगर सेव करता है तो एक सेव के लिए अभी आपको 8 पॉइंट मिलेगा। पेनल्टी सेव करने के लिए गोल की बराबर पॉइंट मिलेगा, यानी कि 30 पॉइंट मिलेगा। क्लीन शीट रखने की अभी 20 पॉइंट मिलेगा। यानी कि जो भी अभी अच्छा खेलेगा हर एक चीज़ के लिए आपको पॉइंट मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि गोल दागा सिर्फ इसीलिए आपको पॉइंट मिलेगा, बाकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो पहले क्या होता था, अगर कोई खिलाड़ी गोल दाग देता था और अगर वो आपके टीम में नहीं होता था तो आप मैच हार जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अगर कोई खिलाड़ी आपके कप्तान वाइस कप्तान गोल नहीं भी दागता है, जो खिलाड़ी गोल दागे वो आपके टीम में नहीं है, तो भी अगर बाकी चीज़ें आपने सही किया है, आपके खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं, जिन लोगों को आपने लिया है वो शॉट ब्लॉक कर रहे हैं और टैकल ऑन कर रहे हैं या फिर शॉट ऑन द टारगेट मार रहे हैं, चांस क्रिएट कर रहे हैं, तो इन सब मिला के आप मेकअप कर सकते हैं, आप मैच जीत भी सकते हैं। पहले जो होता था, जो अगर कोई टीम क्लीन शीट रखता था तो उनके 4 डिफेंडर आपके नहीं रहते थे, गोलकीपर नहीं रहते थे, तो आप हार जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हालांकि क्लीन शीट के लिए प्लस 20 पॉइंट मिलेगा, तो 20 पॉइंट कम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे किसी डिफेंडर को लेते हैं, वो ज़्यादा टैकल ऑन करता है और शॉट ब्लॉक करता है, क्लियरेंस करता है, तो भी वो करीब करीब 20 के करीब करीब पॉइंट वो दे सकता है और उससे ज़्यादा पॉइंट भी दे सकता है और उससे मैनेज हो सकता है, जो आपका जो डैमेज होगा टीम में वो मैनेज हो सकता है। तो अभी चांस ज़्यादा है, लेकिन आपको यूज टू होना पड़ेगा इस पॉइंट सिस्टम के साथ। अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग, कोई भी यूज टू नहीं हुआ है, सबको समझ में आने में टाइम लगेगा ये नया पॉइंट सिस्टम। तो कम खेलिए और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़्यादा चांस है जीतने की। पहले जो होता था कि या तो आप जीते वरना आप हारे, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि आप पीछे हैं तो आप गोल दूसरे किसी ने दाग दिया है तो आप आगे आ सकते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है। लेकिन अब फुटबॉल में भी ये होगा और आपके फाइट करने का मौका है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है ये। अदर्स में देखते हैं क्या यहाँ पे है जो होता है। पहले भी था, कप्तान को डबल पॉइंट मिलेगा और वाइस कप्तान को 1.5 पॉइंट मिलेगा और स्टार्टिंग 11 में 4 मिलेगा और सब्स्टिट्यूट आएगा कोई तो उसको 2 मिलेगा। कार्ड एंड अदर पेनल्टीज जो है, यहाँ पे येलो कार्ड का -2 है, रेड कार्ड का -6 है, ओन गोल का -6 है और जो गोल कॉन्सेंट करेगा तो उसके लिए गोलकीपर और डिफेंडर को -4 मिलेगा। पेनल्टी मिस करने का अभी -8 मिलेगा। तो याद रखिए, किसी खिलाड़ी को अगर आप टीम में ले रहे हो पेनल्टी मारेगा, इसलिए तो अगर मिस करता है तो -8 भी आपको हो सकते हैं। तो समझ बूझ के टीम बनाइए, पहले पहले कम खेलिए, नया पॉइंट सिस्टम जो है उसके साथ यूज टू होइए और समझने की कोशिश कीजिए, समझिए सिस्टम को किस तरह से टीम बनाना है वो थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद ज़्यादा टीम बनाइए, उससे पहले थोड़ा कम टीम बनाइए, क्योंकि अभी भी इसके साथ ये 9 पॉइंट सिस्टम के साथ यूज टू होने में हमें टाइम लगेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि फुटबॉल मैच हम कवर करते हैं, साथ साथ आईपीएल आ रहा है, आईपीएल का हर एक मैच हम कवर करेंगे और फाइनल टीम आपको देंगे, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जुड़ जाइए, या फिर वहाँ से जुड़ने में कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट विनिंग टिप्स सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।